आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। इसका हम थर्ड चैप्टर अफवाह प्रणाली एवं झीलें, ड्रेनेज पैटर्न एंड लेक्स शुरू कर रहे हैं। राजस्थान की गणना भारत के शुष्क प्रदेशों में की जाती है, अतः यहाँ नदियों और झीलों अर्थात जल राशियों का विशेष महत्व है। किंतु दुर्भाग्य से यहाँ नदियां न केवल कम है अपितु वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियों का भी अभाव है। केवल चंबल नदी ही एक ऐसी नदी है जो वर्ष भर जल से युक्त रहती है। वास्तव में राजस्थान अपनी कोई वृहद नदी नहीं है। चंबल और माही यह यहाँ से गुजरती है, अतः उन्हें मूलतः राजस्थान की नदियां नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में केवल मात्र लूणी और उसकी सहायक नदियां एक सीमित क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार घग्गर नदी केवल वर्षा काल में प्रभावित होती है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली की यहाँ की भूगर्भिक संरचना धरातल विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला एवं जलवायु द्वारा नियंत्रित है। यहाँ के अफवाह तंत्र की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जिसमें नदियां कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत अथवा भूमि में समाहित हो जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में तथा कातली, सोता और साभा तथा बाराहा बेसिन इसी प्रकार के हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियों में चंबल, बनास, माही, लूणी, बाणगंगा, साबरमती, कांतली, दोहन, साहिबी, मेघा, रूपनगर, सूकल प्रमुख है। यहाँ की प्रमुख नदियां प्रणाली और उनका जलग्रहण क्षेत्र तालिका 3.1 में दिया हुआ है, तो ये हम देख सकते हैं। यहाँ एक मानचित्र है जो है राजस्थान नदियां एवं जलग्रहण क्षेत्र, जो हम इसमें देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां और तीसरा अंतः प्रवाहित नदियां। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती, परवन, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी, खारी आदि सम्मिलित हैं। पहला चंबल नदी, इसको प्राचीन काल में चरमणवती के नाम से जाना जाता था। चंबल का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी से हुआ, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। ये राजस्थान में चौरासीगढ़ किले के निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। तत्पश्चात सवाई माधोपुर की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के निकट मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी 135 किलोमीटर तक का मार्ग तय करती है, जबकि इसकी कुल लंबाई 963 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व नदी का तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है, किंतु इसके पश्चात इसकी घाटी संकीर्ण हो जाती है। चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चूलिया प्रपात है। इसके पश्चात कोटा तक नदी का एक संकीर्ण घाटी गार्ज से प्रभावित होता है। जो सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव के कारण बीहड़ बन गए हैं। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज सिंचाई एवं जल विद्युत के प्रधान स्रोत हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। पहला है काली सिंध नदी, मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां परवन, उजाड़, निवाज और आहू हैं। दूसरा है खारी माफी चाहूंगी पार्वती नदी, मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट से निकलकर बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां अंधेरी, रेतरी, अहेली व कूल है। तीसरा पॉइंट है वापनी या ब्राह्मणी नदी, चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। चौथा है मेच नदी, भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। ई पॉइंट गंभीरी नदी, मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से इनका उद्गम है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़ नगर से 2 किलोमीटर उत्तर में बेड़ज से मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है बनास नदी। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। बनास राजस्थान की प्रमुख नदी है,
क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग इस राज्य में ही है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रभावित होती हुई अरावली श्रेणी काट कर नाथद्वारा, राजसमंद और रेलमगरा होती हुई चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले से पीकोत के पास बेड़ज को सम्मिलित करते हुए सवाई माधोपुर कोटा के समीप चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ग्रीष्म काल में यह नदी सूख जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां बेड़ज, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल है। इस नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, पहला बेड़ज नदी, इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां हैं जो उद्गम के निकट है, जो उदयपुर के निकट है। उदयपुर के निकट आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, किंतु उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसे बेड़ज कहते हैं और इसके पश्चात ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रभावित होते हुए बीगोत के निकट बनास में मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है कोठारी नदी। यह बनास की सहायक नदी है जो राजसमंद जिले के उत्तरी भाग से निकलने के पश्चात लगभग 145 किलोमीटर प्रभावित होकर भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। खारी नदी, इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले के बिजराल ग्राम की पहाड़ी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। अजमेर जिले में देवली के निकट ये बनास में मिल जाती है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बाणगंगा नदी। इसका उद्गम जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियां हैं। यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और इसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रभावित होती है। पूर्व में यह नदी आगरा के फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती रही है, किंतु वर्तमान में इसका जल भरतपुर जिले के क्षेत्र में फैल जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसके अंतर्गत लूनी, माही, साबरमती प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला है लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी लूनी है, क्योंकि यह मरुस्थलीय प्रदेश से प्रभावित होते हुए शुष्क धरती एवं इस क्षेत्र के निवासियों की प्यास बुझाती है। लूनी का उद्गम अजमेर का नाग पहाड़ है। तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्र में लगभग 320 किलोमीटर प्रभावित होती हुई अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 34,250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये केवल वर्षा काल में प्रभावित होती है। अनेक स्थानों पर इसके प्रवाह को भालू के ढेर अवरुद्ध कर देते हैं। अरावली की श्रेणियों से निकलकर इसमें कई छोटी जलधाराएं मिलती हैं। लूनी नदी की ये विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है और इसके पश्चात खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां अग्रलिखित हैं। लीलड़ी, पहला है लीलड़ी। अजमेर में जवाजा के निकट से निकलकर पाली जिले में लूनी से मिल जाती है। मीठड़ी, पाली तहसील में अरावली से निकलकर पाली बाड़मेर से बहती हुई पावला गांव के समीप लूनी में मिल जाती है। जवाई, तीसरा पॉइंट जवाई, पाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है और जालोर में पल्लाई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सुकनी नदी तथा बिराना गांव में यह खारी नदी में मिलती है। पश्चात बाड़मेर में लूनी नदी से मिलती है। चौथा पॉइंट है सुकड़ी प्रथम। अरावली से निकलकर बाली में सरदार संबंध में गिरती है। चौथा पॉइंट है सुकड़ी द्वितीय। अरावली की पहाड़ियों से निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर आकर लूनी में मिलती है। पांचवा पॉइंट सुकड़ी तृतीय। खारी एवं जवाई नदी के संगम के पश्चात नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी सुकड़ी तृतीय के नाम से भी जानी जाती है, जो बाद में लूनी में मिल जाती है। छठा, बाड़ी प्रथम। अरावली पहाड़ियों से निकलकर यह नदी पाली में लालसानी गांव के समीप लूनी में मिल जाती है। सातवां पॉइंट, बाड़ी द्वितीय। यह नदी सिरोही में अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालोर में सुकड़ी तृतीय से मिल जाती है। आठवां, सागी सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालोर से बहती हुई बाड़मेर जाकर लूनी में मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है माही नदी। मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से उद्भूत होकर उत्तरवर्ती प्रभावित होती है और इसके पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खाटू के निकट प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर का मार्ग तय करने के पश्चात खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र उदयपुर,
बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ का डूंगरपुर में लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर विस्तारित है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण सिंचाई हेतु किया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चाप, इराऊ और मोरेन हैं। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है साबरमती नदी उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वाकल और सेई नाम की दो धाराओं में प्रवाहित होती है। हथमती, मेश्रवा और याजम इसकी सहायक नदियां हैं। तीसरा पॉइंट है अंतः प्रभावित नदियां। राजस्थान में अनेक छोटी नदियां इस प्रकार की है जो कुछ दूरी तक बहकर रेत अथवा नदी में विलीन हो जाती है अथवा सूख जाती है। पश्चिमी राजस्थान जहां वर्षा न्यूनाधिक है वहां इस प्रकार के नाले अथवा छोटी नदियां प्राय देखी जा सकती हैं। गग्गर नदी को भी इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार की कुछ प्रमुख नदियां कातली, साबी, कांकनी हैं। कांकनी नदी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इसके पश्चात ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक सीकर झुंझुनू जिले में बहती हुई चुरू जिले में प्रवेश कर वहां की रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। केवल वर्षा काल में ही इसमें जल प्रभावित होता है। दूसरा है साबी नदी जयपुर के सेवर पहाड़ियों से निकलकर बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर एवं तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर वहां विलुप्त हो जाती है। तीसरा कांकनी अथवा काकड़िया नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोटरी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है और इसको मसूरदी नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। चौथा है घग्गर नदी जिसे प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रभावित होती हुई हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तत्पश्चात हनुमानगढ़ गंगानगर के सूरतगढ़ अनूपगढ़ क्षेत्र से होते हुए इसका जल पाकिस्तान में फैल जाता है। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है और इस नदी को मृत नदी, डेड रिवर कहा जाता है। वर्षा काल में इस नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से सर्वत्र बाढ़ का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। शेष मौसम में यह शुष्क रहती है। उक्त अंतः प्रभावित नदियों के अतिरिक्त बाणगंगा और सांवर लेक का आंतरिक प्रभावित क्षेत्र है। बाणगंगा जयपुर जिले की बैराड की पहाड़ियों से निकलकर आंतरिक प्रवाह प्रणाली के रूप में है। क्योंकि इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंचकर भरतपुर के आसपास फैल जाता है। सांबर लेक अपवाह क्षेत्र आंतरिक है। इस क्षेत्र में 4 नदियां इस झील में आकर गिरती हैं। मेड़ा नदी, रूपनगढ़ नदी, तो तुरतमंती, खारी, खंडेला नदियां तथा अनेक छोटे नाले सांबर झील में आकर गिरते हैं। राजस्थान की नदियों पर स्थित जलप्रपातों में प्रमुख 3 जलप्रपात हैं। चूलिया चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिला, भीमताल मांगली नदी बूंदी जिला और मैनाल नदी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा तथा मैनाल प्रताप चित्तौड़गढ़। राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें जहां नमक का स्रोत है वहीं मीठे पानी की झीलों से पेयजल प्राप्त होता है, सिंचाई होती है तथा क्षेत्रीय पर्यावरण के सौंदर्य में वृद्धि होती है। यहाँ की अधिकांश झीलें प्राकृतिक हैं किंतु अनेक में बांध बनाकर जल एकत्र किया गया है। यहाँ की झीलों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पहला है खारे पानी की झीलें जिसमें सामर झील। जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सामर झील भारत की खारे पानी की प्रमुख झील है। यहाँ नमक का उत्पादन होता है और समुद्री नमक के अतिरिक्त सामर में ही सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका जलग्रहण क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें 4 प्रमुख जल धाराएं रूपनगर, मेघना, खारी और खांडेल आकर गिरती हैं जो वर्षा काल में झील को जल से भर देती हैं। सामर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भवेत्ताओं में मतभेद है। हॉलैंड इसे वायु द्वारा बहा कर लाया गया बताते हैं तो अन्य जल द्वारा, जबकि कुछ विद्वान स्थानीय चट्टानों को इसका स्रोत बतलाते हैं।
वास्तविकता यह है कि संपूर्ण झील का तल 20 मीटर मोटी लवण युक्त मृदा की तह से आवृत है, जहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है। यह संपूर्ण उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। दूसरा है डीडवाना झील। डीडवाना कुचामन जिले में डीडवाना नगर के निकट ये नमकीन पानी की झील है, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबाई में फैली है। इस झील से सोडियम लवण तैयार होता है, जिसे तैयार करने हेतु यहाँ का एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगा हुआ है। अब है पचपदरा झील। बालोतरा जिले में पचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। इस झील का विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है, जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। चौथा है लूण करणसर झील। बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूण करणसर में यह झील है, किंतु नमक बनाने में इसका उपयोग नहीं के बराबर है। राजस्थान की नमकीन पानी की अन्य छोटी झीलें फलोदी, कुचामन, काबोज, जैसलमेर, कद्दौर, रेवासा आदि है। राजस्थान की समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित पलाया और अर्जेंटाइना की साल्टा झीलों के समान है। भूगर्भिक बनावट की विशेषता के कारण ही इन झीलों का जल लवणीय है। खा पॉइंट है मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में मीठे पानी की अनेक झीलें हैं, जो पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं तथा मछली उत्पादन में भी सहायक है। यही नहीं, अपितु अनेक झीलें अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। अब पढ़ रहे राज्य की झीलों की जिलेवार स्थिति। मानव निम्नांकित तालिका 3.2 से स्पष्ट है। तो यहाँ पर ये तालिका दी हुई है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, तालाब एवं बांध। अजमेर जिला आना सागर झीलों के नाम है इसमें आना सागर, फाई सागर, पुष्कर, नारायण सागर बांध। भरतपुर जिले में झीलों के नाम है शाही बांध, बारे बांध, बंद बारेठा, आवर डैम, अजान, लालपुर, मोती झील। जयपुर जिले में है राजसमंद बांध, सिलीसेड, मंगलसर, देवती, विजय सागर झीलों के नाम है। बीकानेर जिले के अंदर गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर और कोलाया झीलों के नाम है। आगे है बांसवाड़ा जिला, जिसमें है बजाज सागर बांध, कांडड़ा बांध, आनंद सागर, इनमें झीलों के नाम है। भीलवाड़ा में बेजा बांध, सरेवी बांध, उम्मेद सागर, मांडल ताल, अखड़ बांध, खारी बांध, जैतुर बांध है। बूंदी जिलों के अंदर नवलखा झील, नवल सागर, जैत सागर, भीमताल, वर्धा डैम, जवाहर सागर। बारां जिले के अंदर बिलास, कालीसोत, बंधली, रटलाई, उम्मेद सागर है। दौसा जिले के अंदर माधो सागर, कलख सागर, झिलमिली, देवनचली है। चुरू के अंदर छापर ताल है। चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर, राणा प्रताप सागर, गंभीरी, ओराई, बस्सी, वागन, कुंडिया, बनकिया है। डूंगरपुर जिले में गैव सागर, लोधी सागर, गजपुर झीलों के नाम है। धौलपुर जिले के अंदर तालाब शाही, राम सागर, उर्मिला सागर, पार्वती झीलों के नाम है। जयपुर में गलता, रामगढ़, छापरवाड़ा, कानोता बांध, देवयानी। जोधपुर जिले के अंदर बालसमंद, प्रताप सागर, उम्मेद सागर, कायलाना, तख्त सागर, पिचियाक बांध, जसवंत सागर, कोयलीबा है। जैसलमेर जिले में धारसी सागर, गणसीसर, अमर सागर, भुज झील है। कोटा में जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध, किशोर सागर झीलें हैं। झालावाड़ जिले में भीम सागर बांध, हरिश्चंद्र सागर, चंदवाजी डैम झील है। सिरोही जिले के अंदर नक्की झील, नवेरा, अगोर है। उदयपुर जिले में जसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिछोला। राजसमंद में राजसमंद, नमसमंद, अगरिया, कुंडेली। पाली जिले के अंदर हिमावास बांध, जवाई बांध, सरदार समंद, सेई, खरदा, रायपुर जिले हैं। टोंक जिले के अंदर बिसलपुर, टोरडी सागर, गलवा, मोती सागर झील है। सवाई माधोपुर जिले में मोरेल, पंचोला, गलाई सागर, बिनोरी सागर और मानसरोवर झीलें हैं। प्रतापगढ़ जिले में जाखम डैम, जय सागर,
भंवर समंद है। जालोर जिले में बालसमंद और बांकली झीलें हैं। उपर्युक्त झीलों एवं बांधों के अतिरिक्त राज्य में अनेक छोटे सरोवर स्थित हैं। राज्य की प्रमुख झीलों का संचित विवेचन इस प्रकार है। पहला जयसमंद झील, इसको डेबर झील के नाम से पुकारा जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1665 से 91 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। ये झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है तथा लगभग 15 किलोमीटर लंबाई और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। झील का कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इससे 1950 में सिंचाई हेतु दो नहरें श्यामपुरा और भाट नहर बनाई गई है, जिनकी कुल लंबाई 324 किलोमीटर तथा वितरित नहरों की लंबाई 125 किलोमीटर है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है राजसमंद झील। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्तमान में इसी के नाम के जिले राजसमंद में है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने सन 1662 में कराया था। यह झील लगभग 65 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें गोमती नदी आकर गिरती है। इस झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। यह झील सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस झील के किनारे सुंदर घाट और नौ चौकी है, जहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर पहाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। तीसरा पॉइंट है पिछोला झील। उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। इस झील के दो टापुओं पर जगमंदिर और जर्ग निवास नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। इस समय यहाँ विद्रोही शहजादा खुर्रम को रखा गया था। वर्तमान में उसे एक होटल का रूप दे दिया गया है। चौथा पॉइंट है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर नगर से सटी हुई पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। इसके मध्य एक छोटा उद्यान पर्यटकों के लिए सम्मिलित किया गया है, जो अब नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। पांचवा पॉइंट है आना सागर झील। अजमेर नगर के निकट स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने सन 1137 के लगभग करवाया था। यह मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र रहा था। जहांगीर ने एक उद्यान दौलत बाग के इसके निकट बनवाया तथा शाहजहां ने इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां बारादरी का निर्माण करवाया, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। छठा पॉइंट है पुष्कर झील। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में विशाल पुष्कर सरोवर है। ये चारों ओर से पर्वतों से आवृत सुंदर झील है। धार्मिक दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है तथा यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु एवं देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। सातवां पॉइंट है सिलीसेट झील। अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य यह सुरम्य झील है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां और सघन वन इसको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देते हैं। उपर्युक्त झीलों के अतिरिक्त नवलखा झील बूंदी, कोलायत बीकानेर, गैवसागर डूंगरपुर, गलता और रामगढ़ जयपुर, बालसमंद झील जोधपुर, कैलाना झील जोधपुर, भरतपुर का बैठा बांध तथा धौलपुर का तालाब साहिबी बांध है। तो हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं।